मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपने फेस पर अच्छे से क्लींजिंग मिल्क लगाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे आयूर ब्रांड का क्लींजिंग मिल्क लिया हुआ है। और इसे हल्के हाथ से मसाज करके ही रिमूव करेंगे। तो हम जब इसे रिमूव करते हैं तो पहली बार कॉटन से रिमूव कर लेंगे, और जिससे ये अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ये जब हम रिमूव करते हैं तो ये बहुत फिनिशिंग आती है इससे, और क्लींजिंग मिल्क बहुत अच्छा लुक भी आता है। ये मॉइस्चराइज हमारी स्किन को करता है। और इसके साथ साथ एक बार फिर से हम अपनी रुमाल से हैंकी से, आप सॉफ्ट वाली हैंकी से अपने फेस को रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसको अच्छे से फेस को क्लियर रखना है। इसके बाद हम प्राइमर यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर गोल्ड प्राइमर यूज किया हुआ है। ये अच्छे से डॉट डॉट करके लगाएंगे अपने फेस पर। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी फिंगर से ही लगाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपसे भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है ऐसे में भी। और लेकिन औरों का जब मेकअप करते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल ये अपने से आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा भी लुक आता है। और इसके बाद हम फाउंडेशन का अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर वाटरप्रूफ फाउंडेशन लिया हुआ है, जो कि ब्लू हेवन ब्रांड का है। और मैंने अपने स्किन के कलर के हिसाब से ये परचेस किया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप डॉट डॉट करके लगाएंगे, जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, और जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और ब्लेंडर से हम अपनी फेस को कवर कर देंगे फाउंडेशन से। इसे हमें बहुत फिनिशिंग से लगाना होगा, जैसे कि जब तक ये अच्छे से क्लियर ना दिखे तब ये मेकअप सही नहीं सेट होता। उसके बाद अपने लिप्स पर हम लिप केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि निविया ब्रांड का है, जिससे होंठ हमारे फटे ना हो। और हमने आईब्रोज़ पर या आईब्रो पेंसिल नहीं, ये ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ब्लू हेवन का आईब्रोज सेट कर रही हूँ। तो आप भी चाहे तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आईब्रो सेट करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से अलग सा लुक आता है, अच्छे से सेट भी हो जाता है। और यहाँ पर हमने कंसीलर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख ही रहे हैं कंसीलर मैंने किस कलर का लिया हुआ है। और ये आईब्रोज़ के नीचे हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग लुक आता है, बहुत डिफरेंट दिखता भी है। और इसको हम इसी तरीके साइड साइड लगा लेंगे और अपनी स्किन पर फिक्स कर लेते हैं। आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही लगाना होगा। कंसीलर का काफ़ी कलर्स होता है, और जैसे कि अगर आप अपने लिए परचेज़ कर रही हैं तो अपनी स्किन कलर के हिसाब से परचेज़ करिए। बट मैंने इतना सारे किट में से यूज कर रही हूँ। मैक का मैंने लिया हुआ यहाँ पर, तो ये भी बहुत अलग है। मैं कई स्किन पर करती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने सारे पैलेट में यूज कर रखा है। और अब मैंने आई शैड पर भी लगा रखी हूँ, जिससे मैं आई शैडो का मेकअप करूँ तो कुछ ज़्यादा अलग सा लुक आए। और ये लंबा भी टिकता है, इसको करने से कंसीलर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेकअप टिकता है। हमें आइज़ के नीचे भी साथ में लेकर करना होगा, जिससे ये हमारे आइज़ पर जो काजल हो और जो ब्लैक जैसा
अंडर आइज़ में हो वो सब ना दिखे, ये सब कवर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम मेकअप में आईज़ मेकअप का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिप्स के साइड भी करते हैं, जो कि अलग सा दिखता है। तो यहाँ भी हमारी स्किन थोड़ी अलग सी लगती है। हम लिप के साइड में भी इसको कंसीलर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, जो कि हमारे लिप्स लिपस्टिक से थोड़ा अलग लगे। हमको इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जब भी मेकअप करें तो मेकअप ब्रश से पहले अच्छे से सेट कर लें। क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम करें और ज़्यादा ना लगाएं, जितना लगाएं उतना सेट करके रखें। और इसके बाद हमने यहाँ पे कंसीलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है चीक एरिया पर, जो कि डार्क शेड में यूज कर रखी हूँ। तो ये डार्क शेड मैंने इसलिए किया हुआ है ब्लश के सेट में। तो ब्लश जब भी हम करें तो ये इसका लुक अलग सा रहे। और नोज़ एरिया पे हमने जो हाईलाइट करने वाली हूँ उसके लिए हम ये कंसीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार उससे गीला ज़रूर कर लें। ध्यान रखें, मैंने इसे नहीं बताया, लेकिन इसे ज़रूर गीला करके ही यूज करें, जब ये अच्छे से पानी इसमें निकल जाए और तब ये हमारी स्किन पर कुछ ज़्यादा अच्छे से सेट आता है, जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पर लगाने के लिए। सो इसी तरीके से आप अपने मेकअप को एक बार फिर से सेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर अब आई शैडो का मेकअप करने वाले हैं। तो हमने जो यहाँ पे कलर लिया हुआ आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम आई मेकअप में जो कलर यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आई मेकअप का बहुत लाइट यूज किया हुआ है कलर, हार्ड नहीं। और फ़िलहाल ये मैं मेकअप ट्यूटोरियल जो आपको बता रही हूँ ये बहुत नॉर्मल है, ये आप अपने घर के ही प्रोडक्ट से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेकअप का सारा प्रोडक्ट है वो आप आपके घर में मेकअप के साथ अवेलेबल ही होगा। तो आप जैसे कि कंसीलर वगैरह जो भी प्रोडक्ट है ये तो लमसम सबके पास अब अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने से मेकअप कर सकते हैं, चाहे आप इंगेजमेंट हो या ब्राइडल लुक हो, लाइट मेकअप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो आई शैडो मेकअप कर रखा है ये बहुत ही लाइट है, आप देख रहे हैं। बट ये कलर आप देख रहे हैं, मैंने गोल्ड का भी इसमें यूज कर रखा है, गोल्ड के शेड में, जो कि हमने हाईलाइट कर रखा हुआ है। इसके बाद हम ये लाइनर का यूज कर रहे हैं, जो कि स्केच लाइनर है। और यहाँ पे हमने लिक्विड लाइनर और स्केच लाइनर दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों से ही हम सेट कर रहे हैं अपने आईज़ को। आप पतला लाइनर के लिए आप अगर पसंद करते हैं तो आप स्केच वाला ना यूज करें, लिक्विड यूज कर सकते हैं। मैंने काजल का भी इस्तेमाल किया हुआ है और आइकॉनिक काजल है यहाँ पर लक्मे का। मस्करा तो आप देख ही रहे हैं, लगा चुकी हूँ मैं। और ये हम अब लगा रहे हैं आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर, जो कि ये इसका लुक भी बहुत डिफरेंट अलग लगता है। ये लगाना बहुत ज़रूरी रहता है जिससे कि आपकी आईब्रोज़ में काफ़ी अच्छा लुक आए। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने आईब्रोज़ को भी डिफ़ाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने
जो किया हुआ है, कंसीलर का इस्तेमाल किया हुआ है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद जस्ट में हमें ये लुक ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारे जो भी आईब्रोज मेकअप बाहर निकलते हैं वो इसे कवर कर देते हैं। जो भी आप देख ही रहे हैं कितना अलग सा लुक आता है इसके लगाने के बाद। और इसके बाद हम इसे ब्लेंडर से फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम यूज कर रहे हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल। ये मैंने जो ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया हुआ है ये ब्लू हेवन ब्रांड्स का है, और ये गोल्ड ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ये सबसे लास्ट मोमेंट में इसलिए मैं लगा रही हूँ कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत ही अलग पाउडर है, और इसको लगाने से बहुत अलग सा लुक भी आता है, जो कि आप देख ही रहे हैं। और फेस पर जो भी सारे, बट ये अगर आपके फेस पर हेयर्स हों तो उसके बाद ये ट्रांसलूसेंट पाउडर शायद काम ना करें। हेयर्स निकाल कर आप ही मेकअप करें। और इसके बाद इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें जितना फिनिशिंग चाहिए वो अपने ब्रश से ही करना है। हाथ इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, और कॉम्पैक्ट भी होता है तो वो भी हम ब्रश से ही यूज करते हैं। लेकिन ये एकदम लूज पाउडर जैसा नहीं होता, उस तरीके का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। लेकिन ये जिस तरीके से हम लगा रहे हैं बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाता है। बस आप ब्रश से हल्के हाथ से इसे इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ तक आप इसे यूज करना चाहें वहाँ तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें हमें अपने फेस के पास अपनी गर्दन पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हमारे खुले रहते हैं उसमें हमें अपने फेस को के बाद अपने बाकी पार्ट्स को भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हम हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ब्लश एरिया पर, और जिससे थोड़ा अलग सा लगे। और नोज़ एरिया पर आप देख ही रहे हैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं हम। और मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं ये काफ़ी हाई रेंज में नहीं है, मीडियम में है, जो कि आप परचेस कर सकते हैं। लिपस्टिक का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये लिपस्टिक मैट लिपस्टिक है, आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये मैट लिपस्टिक है, मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। और मेकअप फिक्सर का भी लास्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे ध्यान से, ये मेकअप फिक्सर जो है आप अपने फेस पर सूखने देना। फिर उसके बाद जिस तरीके से मेकअप आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा लुक आता है। ओके, बाय बाय।